निर्विचार अवस्था में यानी समाधि में कितने समय तक रह सकता है? मजा हुआ साधक के लिए सब समय समाधि, लेकिन बिल्कुल संकल्प शून्य होकर रहना, यह अभ्यास पर ही निर्भर है। अभ्यास के अंतराल जड़ में वैराग चाहिए। वैराग्य प्रखर होने पर सब समय समाधि। जिसके मन में पर वैराग्य है, योग दर्शन में आता है अपर वैराग पर वैराग। अपर वैराग से संप्रज्ञात समाधि और पर वैराग से असंप्रज्ञात समाधि, उनकी अपनी शैली है। अपर वैराग का अर्थ है दृष्ट श्रुत के प्रति वितृष्णा। दृष्ट नाम जो दिखाई देता है संसार, और श्रुत नाम स्वर्ग इत्यादि कि स्वर्ग है, वहाँ दिव्य भोग है तो काल्पनिक लेकिन सुना जाता है। तो दृष्ट और श्रुत यानी लौकिक और पारलौकिक समस्त सुखों के प्रति वितृष्णा वैराग, ये अपर वैराग है। और गुणों में भी वितृष्णा हो जाना, ये पर वैराग। गुण नाम सदरजतम, उसका लाक्षणिक अर्थ है सूक्ष्म बातों में भी पूर्ण वैराग्य हो जाना, पर वैराग्य। तो अपर वैराग से संप्रज्ञात समाधि सदती है। संप्रज्ञात का अर्थ है अच्छी तरह से जाना हुआ। ज्ञात, प्रज्ञात, संप्रज्ञात, सम और प्र दोनों से विशेषण है। तो संप्रज्ञात का अर्थ है अच्छी तरह से जाना हुआ। ज्योत पर मन ठहरा रहे हैं, नाद पर ठहरा रहे हैं, बिंदु पर ठहरा रहे हैं, किसी संत पुरुष के चित्र पर ठहरा रहे हैं, तो पूरा जाना हुआ है, सामने है, ये संप्रज्ञात है। असंप्रज्ञात का मतलब है कुछ न जानना, सारे स्मरणों को खारिज कर देना, ये असंप्रज्ञात है। इसकी स्थिरता होती है पर वैराग से। जब कहीं भी राग न रह जाए तब ये दशा आती है। और ये दुर्लभ और सुलभ दोनों है। अनादि अध्यास के कारण दुर्लभ लगता है और उसको उखाड़ने के लिए प्रयत्न नहीं है, लगन नहीं है, चेष्टा नहीं है, लाभ निश्चय नहीं है। अगर लाभ निश्चय हो जाए, प्रयत्न हो जाए, चेष्टा हो जाए तो अति सुलभ है। जो कुछ अलग है कुछ रहने वाला नहीं है। सब कुछ का मोह छूट जाने पर असंप्रज्ञात समाधि सहज है। सद्गुरु ने सहज समाधि कही, संतोष सहज समाधि भली। बीजक में भी सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। गुरु के वचन समाई हो, मेली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लो लाई। सहज ध्यान में रहो, सहज ध्यान में रहो, गुरु के वचन पर ध्यान दो। मेली सृष्टि चरा चित, चित कैसा है? सृष्टि में मिला और चरा है, दुनियादारी चीज़ों में डूबा है, मिला है। और चरा नाम बिचरा है, उसमें भटकता है। चित राखो, उस चित को स्थिर करो, रहो दृष्टि लौलाई, और इसी में लगन लगाओ। लंबा पद है, पहला कह रहा है और पूरा साधनात्मक है। वृत्ति को छोड़ देना असंप्रज्ञात समाधि है, सहज समाधि। सहज समाधि का अर्थ है संकल्प शून्य हो जाना। आपका सहज स्वरूप क्या है? चेतन, चेतन मात्र रह जाना और कुछ न रखना सहज समाधि है।
व्यवहार काल में जब आदमी खाता है, पीता है, काम धंधा करता है, उस समय सहज समाधि है, कोई क्लेश चित्त में न रहना, कोई उद्वेग न रहना, कोई विकार न रहना, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, दुर्व्यवहार नहीं। जो हमें गाली देने वाला है वो भी क्षमा का पात्र है। गाली देता है वो अपना नुकसान करता है, वो तो दया का पात्र है। चित्त पूरा निर्मल हो जाने पर अपने विरोधी के लिए भी मन में कोई क्रोध नहीं रहता है, इसलिए उसके लिए भी कटुवचन नहीं रहता है, कोई दुर्व्यवहार नहीं रहता है। यही जीवन की ऊंचाई है। तो व्यवहार में उद्वेग शून्य रहना और ध्यान के समय में विचार शून्य रहना। ये विचार शून्यता कब तक रह सकती है? मजा साधक जिसको पूर्ण वितृष्णा है, पलथी मार के बैठे तो, कुर्सी बैठे तो, जमीन में बैठे तो, लेटा रहे तो, वो वृत्ति से अलग रहता है। सावधानी चाहिए। मजा हुआ साधक भी थोड़ी असावधानी करेगा तो सामान्य बातें सोचने माने लगेगी। विकार तो नहीं आएगा उसको, क्योंकि उसके चित्त में विकार आने की बात नहीं। यद्यप सावधान उसको भी रहना है जब तक दे, लेकिन उसके चित्त में सामान्यतः विकार नहीं आएगा, किंतु सामान्य बातें आएंगी। पेड़ पौधे, आदमी, सहज व्यवहार ख्याल आएगा। सावधान रहे तो वृत्ति को छोड़ के शांत रहे, और कितने समय तक इसकी कोई सीमा नहीं। करते करते जब वो अवस्था आती है तो सब समय शीतलता ही रहती है। बैठा है, सहज बैठा है, जमीन पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, खाट पर बैठा है, बिस्तर पर बैठा है, और ख्याल है अपना। चित्त बात शांत है, वृत्ति एकदम शांत, वृत्ति छोड़ देता है, वृत्ति अपना स्वरूप ही नहीं है। शांत, बहुत देर तक शांत, बीच में कुछ ख्याल आया छोड़ दिया, कभी एकदम सहज हो जाता है। जो एक दिन बहुत कठिन लगता है मन थोड़ा ठहरना, अगर कोई लगन से काम करे और वैराग्य चित्त में प्रबल होता जाए और अभ्यास रहे, तो सब समय सुबस है, उसके चित्त का क्लेश सब समाप्त है। तो सीमा बांधना कि कितने देर तक, आधा घंटा रहेगा कि 1 घंटा रहेगा कि 2 घंटा रहेगा, ये तो ठीक नहीं, क्योंकि शरीर की क्षमता भी अलग होती है। बूढ़ापन में स्थिर होकर के आसन लगा करके बहुत देर तक सब नहीं बैठ सकते हैं। बूढ़ापन में तो अपने आप शरीर ढीला हो जाता है। तो आसन से बैठा हो या सहज बैठा हो या लेटा हो, उसका चित्त शांत, वृत्ति अलग है, मैं अलग हूँ। साधना की परिपक्व अवस्था का अर्थ यही है, चित्त और चेतन के भेद को गहराई से चरितार्थ कर ले। रियलाइजेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, चरितार्थ। ऐसी स्थिति आ जाती है कि चित्त में नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। चित्त को छोड़ छोड़ के शांत, कोई राग नहीं, कोई क्लेश नहीं। और उसमें सीमा बांधना तो ठीक नहीं है। कितने समय, इतने समय में सीमा ना बांधो, उसी में थोड़ा सा ख्याल दूसरा आ सकता है, फिर वो हट जाएगा। व्यवस्था उसके चित्त में नहीं रहती है। जैसे कि काम वासना की व्यवस्था, ईर्ष्या की व्यवस्था, चिंता की व्यवस्था, क्रोध की व्यवस्था, लोभ की व्यवस्था, मोह की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं नहीं रहती, ये सब खत्म हो जाती हैं। चित्त शांत है, वृत्ति शांत है, वृत्ति अलग है, मैं अलग हूँ, इसलिए वृत्ति शांत।
अलग रह करके वृत्ति रही नहीं जाएगी। जहाँ चेतन समझा कि चित्त अलग है, मैं अलग हूँ, चित्त रही नहीं जाए, चित्त शांत। तो पूर्ण मजा हुआ साधक सब समय समाधि में है, हलचल रहित, द्वंद्व रहित, दुख रहित, क्लेश रहित। जीवन की ऊंचाई यही है, क्लेश रहित चित्त होना। राग द्वेष सर्वथा निवृत्त, राग द्वेष निर्भर है। छोटा वाक्य में इतने में है, जिसका राग द्वेष पूरा निवृत्त हो जाता है, तो उसके लिए सीमा बांधना ठीक नहीं। ये कहा जाए 1 घंटा रहेगा, 1 घंटा में भी कुछ और याद हो सकता है, आधा घंटा में भी कुछ और याद हो सकता है, लेकिन कुछ और याद हो गया तो इससे उसकी मुक्ति नहीं कटेगी, फिर छोड़ देगा, शांत रहे, हलचल रहित है। इस पर ध्यान देना चाहिए साधक को कि चेतन अलग है और चित्त अलग है। मैं चेतन हूँ, मन चित्त है, चित्त छोड़ छोड़ के शांत रहो। लेकिन ऐसा कहने से सबको नहीं हो जाएगा। जब अभ्यास करेगा और अनासक्ति बढ़ेगी, तब ये स्वस्थता होती चली जाएगी। जिसने विवाह कर लिया है, क्या वो भी इसी जीवन में मुक्त हो सकता है? पहले विवाह हो गया, बाल बच्चे भी हो गए हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान कैसा है? नहीं विवाह किया है, जिसका नाम है बाल ब्रह्मचारी, ठीला ढाला है, अचर पचर, तो न विवाह करने से वो मुक्त हो जाएगा। कितने ऐसे हैं, साधना मार्ग में भी हैं, विवाह नहीं किए हैं, बाल ब्रह्मचारी नाम है उनका, लेकिन ढील ढाल है, कोई मन सशक्त नहीं, वैराग्य में चल रहे हैं, अच्छा है, लेकिन वो दशा नहीं आती है। श्री काशी साहब विवाह हो गया था, नहीं 3 बच्चे थे, 33 वर्ष की उम्र में उन्हें पारक सिद्धांत का पता लगा और 3-4 वर्ष में विरक्त हो गए, अखंड वैराग्यवान। उनके विषय में क्या कहना, ये हमारे सिद्धांत की बात है। भर्तृहरि विवाह ही नहीं हो गया था, विषय लंपट थे, पिंगला रानी के मुंह में हरदम रनिवास में पड़े रहते थे, और इतना उद्भट वैराग्यवान हुआ। वैराग शतक उनका पढ़ो, वैराग त्रिवेणी नाम की एक पुस्तक निकली है, मेरा प्रवचन है, उसमें भर्तृहरि शतक पहले है और उसमें प्रवचन है। उनका श्लोक में, संस्कृत में उनका श्लोकों में, लेकिन हिंदी अनुवाद प्रताप सिंह नाम के कोई कवि ने किया था, उसको मैंने रखा है। कुछ छूट गया था उनसे या छपने में गड़बड़ी हुई, कुछ श्लोकों का अनुवाद नहीं था तो उसको मैंने कर दिया था और उस पर मैं घर से निकला हूँ तभी से बोलता था, अब छपी है वो। और गोस्वामी जी की वैराग संदीपनी और श्री पूर्ण साहब का वैराग शतक, तीनों पर प्रवचन है। भर्तृहरि जी केवल विवाहित नहीं थे, अत्यंत लंपट थे, लेकिन अत्यंत वैराग्यवान पुरुष। बुद्ध सभी जानते हैं, उनका बच्चा था, पुत्र था, पत्नी थी, लेकिन अब क्या बुद्ध के विषय में कुछ कहा जा सकता है कि इतने वैराग था? पूर्ण पुरुष, महापुरुष, महावैराग्यवान। महावीर स्वामी को भी माना जाता है कि उन्होंने गृहस्थी की थी थोड़ी। एक वर्ग मानता नहीं, विवाह नहीं हुआ था, एक वर्ग जैन में ही मानता है कि नहीं हुआ था, एक बच्ची भी पैदा हुई थी। महावीर स्वामी महावैराग्यवान पुरुष तो 1-2 नहीं है, बहुत है। और अनुभव का विषय यह है, वर्तमान में अनादिकाल से तो सब जीव विषय ही है। इस जीवन में पहले विषय रहा कि नहीं रहा, कोई बड़ा मूल्य नहीं। अनादिकाल से सब जीव विषय है, और जब जो समझ लिया ठीक से, विषय निवृत्त हो जाएगा। इसलिए विवाह हुआ नहीं हुआ इसका मतलब नहीं, मतलब है वर्तमान में है कैसा। वर्तमान में वैराग पूरा है, ठीक है,
और नहीं तो विवाह नहीं हुआ, वैराग ठीक ठाक नहीं है तो ढूंढो नकीन है। अभ्यास और अध्यास में क्या अंतर है? अभ्यास का मतलब है किसी बात को दोहराना, और अध्यास का मतलब है मन के अंदर में संस्कारों का गढ़ जाना। इसलिए बहुत फर्क है। अभ्यास शब्द अपने आप में कोई परमार्थ नहीं है और कोई बंधन नहीं, शब्द है। जिस तरफ अभ्यास करो, मोह माया राग द्वेष कलह कल्पना लड़ाई झगड़ा का अभ्यास करो, यही बढ़ जाएगा। ऐसे संतों और महंतों को देखा हूँ मैं, बड़ी चालाक फितूरेबाज राग द्वेष करने वाले महाप्रपंची, बात गढ़ छिल के कहते थे, बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन महाचालू। और ऐसे चालू जीवन भर रहे हो, चालू होके मर गए। महंत थे, साधु पेश था, कोई आचरण खराब नहीं था, लेकिन चालबाजी में समझते थे हमारी महंती अच्छी रहेगी। तो क्या होता है, अगर वर्तमान में कोई संभाले ना तो भेष भी काम नहीं करेगा। अब उनका अभ्यास वही था, गलत चीज का अभ्यास, फितूरेबाजी चालाकी, ऐसी बात करना जिससे भक्तों में दूसरे संतों से फूट हो जाए, दूसरे महंत से हट जाए और हमसे लग जाए, ऐसी ऐसी बात करने वाले थे। होते हैं, आज हैं, आगे भी रहेंगे। अब ऐसे वैरागवान निर्मल संत भी रहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने लोगों को नहीं सोचेंगे कि दूसरे तरफ लग न जाए। कौन अपना है कौन पराया है, लगे सब संत महात्मा में, हमारा कुछ भी नहीं है। अभ्यास, अच्छी बात का अभ्यास, गलत बात का अभ्यास, कोई बात का अभ्यास। अभ्यास बारंबार दोहराना है। अवध्यास आसक्ति, आसक्ति का बीज गहराई में गड़ा हुआ अध्यास। धर्म दर्शन और अध्यात्म में क्या अंतर है? धर्म सदाचार का स्वरूप है, दर्शन देखने की क्रिया दर्शन कहलाता है। आत्मा, परमात्मा, जगत, जन्म मृत्यु बंध मोक्ष क्या है, इसको ठीक से देखना दर्शन कहलाता है। धर्म सदाचार, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, इसमें सब सदाचार आ जाता है। धर्म है, धर्म का अर्थ है स्वभाव। जीव का स्वभाव चेतन है, ज्ञान है, ज्ञान में रमना धर्म है, ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप धर्म है। सदाचार सद्गुण धर्म है, और दर्शन है आत्मा अनात्मा का विवेक। जगत, आत्मा, जीव, ईश्वर, ब्रह्म, राम रहीम, बंध मोक्ष, इन सब बातों पर छानबीन की प्रक्रिया दर्शन है। और अध्यात्म, अधियात्म, अधिकारता है आधार, आत्मा का अर्थ है आत्मा। आत्मा जिसका आधार है वो अध्यात्म है। देह मन इंद्रिय, इसका आधार आत्मा है। तो ये पूरा जीवन हमारा अध्यात्म है। इसलिए मन, इंद्रिय, वाणी, इन सब पर संयम, ये आध्यात्मिक काम है। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है इंद्रियों पर संयम, वाणी पर संयम, मन पर संयम, ये आध्यात्मिक उन्नति। तो धर्म सदाचार है, दर्शन वस्तु तत्व विवेक है, और अध्यात्म अपने पूरे व्यक्तित्व का संयम है। इस पर एक एक प्रश्न पर ज़्यादा समय कहा जा सकता है, लेकिन प्रश्न कई हैं तो और आगे। बड़े में ईर्षा, छोटे में क्रोध, बराबरी में झगड़ा क्यों होता
जिसको हम समझते हैं कि हमसे एक योग्य है तो ईर्ष्या होती है। ज़्यादा धन है तो ईर्ष्या होती है, ज़्यादा रूपवान है तो ईर्ष्या होती है, ज़्यादा सद्गुण है तो ईर्ष्या होती है। जिससे हम ईर्ष्या करते हैं तो अंदर में हमारे ये अनुमान हो जाता है कि हमसे किसी चीज़ में बड़ा है। छोटे पर क्रोध, जो अपने से छोटा माना जाता है उस पर क्रोध आता है। अपने से बड़ा ही हो लेकिन जब मान लिया जाता है गलत है तब क्रोध आता है। बराबरी में झगड़ा, छोटे बड़े में भी झगड़ा होता है, बराबरी में भी होता है। कुल मिलाकर के ये तीनों बातों के मूल में है अविवेक। विवेकहीनता से सब होता है। यही सब मानसिक शत्रु, ईर्ष्या, क्रोध, कलह, यही सब हमारे दुश्मन हैं। हमारे आसपास योग्य व्यक्ति रहे हैं, बहुत सुंदर है। बेवकूफ़ हमारे चारों तरफ हैं, क्या फ़ायदा होगा? हमसे अधिक कोई योग्य हो, बहुत अच्छा है, बड़ा कल्याण होगा समाज का। जब मन निर्मल होता है तो अपने से योग को देख करके ईर्ष्या कोई संभावना नहीं, खुशी होती है, उत्साह होता है। क्रोध में माना जाता है कि ये गलत है। अपने अहंकार में क्रोध, अपने अहंकार में ठेस लगी तो क्रोध आ जाता है। कामना में भंग हुआ क्रोध आ जाता है। दूसरे को समझा गया है गलत है तो क्रोध आ जाता है। वो किसी आधार में क्रोध आए, अपनी मूर्खता है। क्रोध न करके शीतलता से वही समाधान किया जाए तो उसका अच्छा परिणाम होगा। क्रोध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। ये तो चित्त से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि मलकई के लिए गर्माहट चाहिए। ये बड़ा भ्रम है पूरी दुनिया में। मलकई के लिए गर्माहट चाहिए। अगर हम मालिक हैं तो गर्म रहेंगे तो ठीक रहेगा। ये अगर आदमी बढ़ता गया तो धीरे धीरे उसके साथ वाले अलग खिसक जाएंगे। एक छोटा बच्चा भी अपना अपमान नहीं चाहता है। छोटे बच्चे को भी हमदर्दी से ही उसको समझाया जा सकता है। इसलिए ये बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि मालिक होने के लिए, व्यवस्थापक होने के लिए कर्म होना चाहिए। शीतल रहोगे अधिक सफलता मिलेगी, गर्म होगे तो सफलता अच्छी नहीं मिलेगी। और गर्माहट आपकी बनी रही तो धीरे धीरे आपसे लोग खिसक जाएंगे। आपके घर में रहते रहते भी आपसे घृणा करेंगे। घर का कोई भी मालिक है, बहुत कोई होते इतना गर्माहट, बाहर रहेंगे तो बड़े सरल रहेंगे, दूसरे घर जाएंगे तो वहाँ के बहू बेटे बच्चे छोटे स्त्री पुरुष सबसे घुल घुल के बात करेंगे मारे प्रेम के। अब अपने दरवाजे पर आएंगे तो ऐसे पारा चढ़ जाएगा। तो ऐसे लड़के बच्चे पत्नी सब उससे वितृष्णा करते हैं, घृणा करते हैं। इसलिए बिल्कुल भूल जाओ कि व्यवस्थापक होने के लिए गर्माहट चाहिए। व्यवस्थापक होने के लिए निष्काम निर्माण होना चाहिए। निष्काम रहो। आप व्यवस्थापक हो तो अपने बच्चे और भतीजे के लिए समान बुद्धि रखो। अब अपने बच्चे ज़्यादा सरे दोगे, भतीजे कम, तो दो कौड़ी खो जाओगे। यही तो नारद ने श्री कृष्ण से कहा महाभारत में कि जो त्यागी नहीं है और प्रभावशाली नहीं है वो बहुतों को नहीं चला सकता है। त्यागी हो, प्रभावशाली हो। त्याग ही प्रभाव है सबसे बड़ा। त्याग के साथ कुछ और गुण होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, तो बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता है। लेकिन उतना ना हो, त्याग करने में तो हमारी शक्ति है। अगर आदमी त्यागी है तो त्याग ही सबसे बड़ा प्रभावशाली होना है और फिर वो लोगों को चला सकता है। और स्वयं त्यागी नहीं है,
लोभी है, अपना जिसको माने है उसके लिए पक्षपात है, तब वो नहीं चला सकता है। शिष्य में कौन से गुण होना चाहिए? शिष्य का अर्थ ही है शासन मानने वाला। संस्कृत में शासन का अर्थ है उपदेश। योग दर्शन की शुरुआत में ही आया अथ योगान शासनम। अब योग का अनुशासन, अथ अब योग इन योग विद्या, अनुशासन नाम पीछे से, अनुनाम पीछे, शासन नाम उपदेश। जो उपदेश पहले से आ रहा है उसी को अब पीछे से कहा जा रहा है। तो शासन का मतलब है उपदेश, और जो शासन माने वो शिष्य। गुरु का शासन यानी उपदेश माने वो शिष्य। उपदेश का आचरण करने वाला ही शिष्य है। दूसरों की प्रतिकूल बातों पर हम उत्तेजित हो जाते हैं, अतः सहनशील कैसे बने? यही तो कमजोरी मनुष्य में है, और ये कमजोरी स्वयं ही दूर की जा सकती है। प्रतिकूलता को सह लेना सबसे बड़ी साधना है। सच्चा साधक वही है जो प्रतिकूलता को सह ले। शिव जी ने विष पी लिया, इसलिए शिव हो गए मंगल में। कहते विष निकला, जब 14 रत्न निकले पृथ्वी से तो एक विष भी निकला, तो विष कौन पिए? तो शिव जी को दिए, भोलेनाथ वो पी लिए, लेकिन वो कंठई में रखे, पेट में सीने में नहीं ले गए, क्योंकि सीने में विष्णु जी उनके निवास करते हैं। ये सब पौराणिक गाथा है। वस्तुतः जो विष को पी ले वो शिव है। प्रतिकूलता को सह ले वही समाधि में जाएगा, वही शीतल होगा, वही दुख से निवृत्त होगा। जो प्रतिकूलता को नहीं सह पाता है उसका बेड़ा पार नहीं होगा। पहुंचा हुआ वही है जो पूरी प्रतिकूलता को सह ले और दुखी न हो। दुखी न होना ही संतत्व है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम स प्रतीक्षा निगद्यते, स्वामी शंकराचार्य ने कहा। अप्रतिकार पूर्वकम सहनम सर्व दुखानाम, बदला लेने की भावना से रहित होकर के सारे दुखों को सह ले। चिंता विलाप रहितम, और चिंता विलाप से रहित रहे। किसी मनुष्य द्वारा अगर हमें तकलीफ मिली है तो चिंता बदला लेने की इच्छा से रहित रह करके साले। और अगर घाटा हुआ है धन में, शरीर में रोग लगा है और कुछ ऐसा कष्ट हुआ है, तो चिंता विलाप रहित हो, उसमें चिंता न करे, रोए ना। ये तितिक्षा कहलाती है। तितिक्ष ही मुक्त हो सकता है। सब कुछ सह लेने वाला ही अमृत हो सकता है। अमृत तो आप हैं ही, बस विषयासक्ति अहंकार से असहनशीलता बढ़ गई है। इसके निवृत्त हो जाने पर जब पूरा सहनशील हो गया, बस मुक्त हो गया। सब तरफ से सब कुछ सह लेने वाला। कबीर साहब का जीवन ही इसी में है। कहने में वो कहीं नहीं छोड़े, खरी बात कहते थे, निर्णय की बात कहते थे, और सीधा भी कहते थे, लाग लपेट भी कम। और उसमें कितनी खलबली हुई होगी, लेकिन ये निर्णय कहने में निर्भय थे। किसी के प्रति उनके मन में द्वेष नहीं था। उनको कोई कब कहा, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, पूरा शीतल, पूरा शीतल। और जितने महापुरुष हुए हैं उस सब की दशा यही है। सहनशीलता ही साधना की उच्चतम स्थित है। कैसे हूँ ऐसा? जब लाभ समझो,
झगड़ा करोगे क्या फायदा होगा? कोई आपको कटु कहा, उत्तेजित हो, झगड़ा करो, अपना मन खराब होगा, वाणी खराब होगी, समय खराब होगा, अध्यास खराब बनेगा। सह लो, झगड़ा नहीं करो, मन खराब नहीं होगा, समय बर्बाद नहीं होगा, बड़ा अच्छा रहेगा। और कटु कहने वाला स्वयं लज्जित होगा, वो स्वयं सुधारेगा। न सुधारेगा तो हमारा तो नुकसान नहीं होगा। लाभ हानि समझ ले और सहनशीलता का लाभ अच्छी तरह से समझ ले, फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते होगा, भूल होगी। आदमी मात्रा का भी फर्क होता है। असहनशीलता किसी में ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा है, किसी में लोभ ज़्यादा है, किसी में काम ज़्यादा है, किसी में मोह ज़्यादा है। ये संस्कारगत बातें भी हैं। इस पर मुझे एक पांडे जी की याद आती है, फेरन पांडे। उनको हम बड़े भाई कहते थे। उनकी उम्र बहुत थी, हमारी उम्र थोड़ी थी। जब हमारी 15 थी तो 50 रहे होंगे, लेकिन आसपास के संबंधों के नाते वे भाई कहे जाते थे, मेरे बड़े भाई। तो उनको मैं जानता हूँ, अक्षर नहीं जानते थे, कुछ नहीं, निरक्षर सामान्य आदमी। उनको कोई गाली दे, गाली वाली कभी कभी उनकी गाय किसी खेत में चर ली थोड़ा और गाली देते आया तो कहो भैया हो काहे के लिए आओ तो भैया, काहे के लिए आओ तो गाली देने वाला बेचारा शर्मा जाए, हो भैया हो काहे के लिए आओ तो, अपना दुखी नहीं रहे, इतने का है। कोई उल्टा पलटा का है, चुपचाप सुन। और ज्ञानी नहीं थे, कोई विवेकी भी नहीं थे, लेकिन स्वभाव उनका इतना बढ़िया था इस विषय में। तो स्वाभाविक सहनशीलता किसी में होती है, स्वाभाविक असहनशीलता किसी में होती है, लेकिन कुल मिलाकर के साधक को तो जीतना है दुर्गुणों को। अगर ज़्यादा क्रोध है, असहनशीलता है, उसको जीते बिना कल्याण नहीं होगा, नहीं दुखी रहेगा। काम वासना ज़्यादा है तो जीतना होगा। क्रोध, लोभ, मोह ज़्यादा है। कितनी बड़ी समझदार हैं, इतने लोभी हैं, पैसा पैसा बटोरते रहते हैं, दान धर्म करने में इच्छा नहीं है, सज्जन है, समझदार है, लोभ वृत्ति बहुत है। तो ये स्वाभाविक संस्कार भी होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हमें जितने दुर्गुण हैं सबको ध्वंस करना है। बिना दुर्गुणों के ध्वंस किए कोई कल्याण नहीं पा सकता है। कैसे सहनशील बने? सहनशीलता का सुख समझो और उसके लिए साधो, धीरे धीरे हो जाओगे, घबराओ ना, सहो। मन द्रव्य है कि अद्रव्य है? मन कोई द्रव्य नहीं, मन संस्कारों का समुच्चय है। इसलिए उसके लिए बहुत माथा पच्ची लोग न करो। बस मन सामने है, उसको मिटाओ, उसकी गांठों को तोड़ो। जब तक जीवन है मन काम देगा, मन साथ है। मन का उपयोग न करूं तो बोल नहीं सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ, समझ नहीं सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ। मन बहुत काम की चीज़ है। मन को मिटाने की बात है, उसके राग द्वेष को मिटाना, उसकी गांठ को मिटाना, उसके उद्वेग को मिटाना। समय समय से बैराग ढीला क्यों हो जाता है? वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। प्राणी पदार्थों में रमने लगेंगे, बैराग ढीला हो जाएगा। कितने साधक हैं जो घर छोड़ते हैं, बढ़िया बैराग रहता है, और साधु मात्र को गुरु रूप मानते हैं, सबके प्रति श्रद्धा। साधु वेश हो गया, साथ में हो गए, तब भाई हो गए। अब धीरे धीरे वो भावना छूट गई कि सब हमारे पूज्य हैं, हम भाई हैं। और फिर पटैती की शुरुआत हुई। इनका ऐसा तो हमारा ऐसा क्यों नहीं, इनकी बड़ाई तो हमारी बड़ाई क्यों नहीं, इनको इतनी पूजा चढ़ती तो हमें उतनी पूजा क्यों ना हो। वो भूल गए जो घर छोड़ करके आए थे। और फिर गुरु बनने की इच्छा हो गई, मैं गुरु बन जाऊं, मैं सबके ऊपर हो जाऊं। तो ये सब वो जिस दृष्टि को लेकर के लोग घर छोड़े, वैराग वाला, वो ढीला हो गया।
स्थानिक निमंत्रणे, स्थानिक निमंत्रणे अस्मय अहंकार आश्चर्य न प्रकट करे। पुनर्निष्ठ प्रसंगात, क्योंकि फिर से विनष्ट हो जाएगा वो साधक, योग दर्शन में आता है। स्थानिक निमंत्रणे संग आसक्ति और अस्मय अहंकार आश्चर्य न करे। स्थानीय का मतलब है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदाधिकारियों का निमंत्रण मिलने पर भी अहंकार न करे और आसक्ति न करे। मंत्री निमंत्रण कर रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, चरण पकड़ रहे हैं, राष्ट्रपति आकर के झुक रहे हैं, प्रधानमंत्री झुक रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति आकर के सिर टेक रहे हैं। लेकिन संग अस्मय अकरणम, संग और अस्मय अकरणम, संग नाम आसक्ति, अस्मय नाम आश्चर्य अहंकार, अकरणम न करना चाहिए। चाहे कितने बड़े बड़े कहलाने वाले आकर के झुके हैं, आसक्ति और अहंकार नहीं करना चाहिए। पुनर्निष्ठ प्रसंगात, क्योंकि जहाँ अहंकार और आसक्ति किए फिर विनष्ट हुए, गए रसातल। अहंकारे में तो हम अनादिकाल से जल रहे हैं। कब तक कौन सामने आता है, कौन आया, कौन मिला, कौन सिर झुकाया, सब क्षणिक क्षणिक सब खो जाएगा। और उसी में अपने को हम बिगाड़ दिए। कौन समझदारी है? स्थानिक उपनियंत्रण है, संग अस्मय अकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात, ये सूत्र है योग दर्शन का। बड़े बड़े कहलाने वालों के निमंत्रण होने पर भी आसक्ति और अहंकार न करे, नहीं तो फिर नष्ट हो जाएगा। साधक पहले आया तो वैराग, अब पीछे हम साधु गुरु हैं, हमारा ये सम्मान होना चाहिए, हम बड़े हैं दूसरे से, और हम छोटे तो नहीं हैं, हम भी गुरु हैं, हमें गुरु पद मिलना चाहिए, हमें आगे बैठाया जाना चाहिए। ये सब कूड़ा कचरा दिमाग में आ गया, पहले वाला ख्याल भूल गया। फिर गए रसातल, सबसे पीछे और नीचे रहने लायक मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी कर्म लायक नहीं। जब तक सबसे घृणा न होगी, जिस पर लोग मोह करते, लोभ करते हैं, वैराग्यवान के मन में उससे घृणा होती है। काक विष्टवत जान, इंद्रादि के भोग को भी काक विष्टवत जान। वैराग्य के बिना सब बेकार है। ये वैराग्य मतलब अनासक्ति है, कोई कपड़ा और आश्रम बदलना नहीं। जो कपड़ा आश्रम बदले हैं वे वहाँ वैराग करें, और जो घर में वहाँ वैराग करें। बिना वैराग के किसी की शांति न मिलेगी। सब तो कूड़ा कचरा है, इसलिए सबको वैरागवान होना चाहिए। वैराग क्यों ढीला हो जाता है? क्योंकि मनन चिंतन ध्यान अभ्यास ढीला हो जाता है। योगो ही प्रभोपयो, योग प्रभव अपाय रूप है, गिरता है उठता है। पतंग की डोरी खींचते रहो तो पतंग ऊपर चढ़ेगी, ढील कर दो नीचे गिर जाएगी। अगर बहिर्मुखता का अभ्यास करोगे, राग रंग में फंसोगे, मान बढ़ाई में मन लगाओगे, दुनियादारी में मन लगाओगे तो वैराग ढीला हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानियों ने रोका है कि गुरु बनने की चेष्टा न करो, कल्याण करो अपना, अपने को साधो, पूर्ण करो, और फिर ऐसी अवस्था आए तो विनम्रता पूर्वक सेवा समझो कि सेवा कर रहा हूँ, गुरु में किसी की नहीं, सेवा है। गुरु बनने की लालसा अपना नरक करना है। इसी से तो पतन होता है साधुओं का। साधु तो थोड़े दिन में बस यही यही वो समझते हैं हमारी कैसे ज़्यादा पूजा हो, कैसे प्रतिष्ठा हो, कैसे हम बड़े माने जाएं। सब नारकी हो जाते हैं, भेष रहता है, नारकी हो जाते हैं।
बुद्धि नारी की। जब तक ऐश्वर्य और सम्मान प्रतिष्ठा से घृणा नहीं होगी, कोई अपनी स्थिति नहीं पा सकता। कोई पूजा सेवा करता उसका मन है, लेकिन उसमें हर्ष नहीं मानना चाहिए। सेवा पूजा पाई के हो, वही खुशी नहीं ले, वही गुरु के गुरु है, मन के शत्रु हमेश। वैराग ढीला होता अभ्यास की कमी से। बोध होने के बाद संस्कार रहता है कि नहीं? संस्कार शब्द तो एक सामान्य है। वैराग का संस्कार, राग का संस्कार, संस्कार तो जीवन भर रहता है। वैराग का संस्कार रहता है। पूर्ण ज्ञानी पुरुष के जीवन में भी संस्कार है, वो वैराग का संस्कार है। व्यवहार का भी संस्कार है, व्यवहार का काम करना है, लेकिन वो भुने बीजवत है। जैसे बीज कढ़ाई में रख करके सेंक दिया गया, तो आकार तो दिखता है, लेकिन वो उग नहीं सकता। इसी प्रकार इंद्रियों से देखना, जानना, सोचना, ख्याल रखना, काम करना, ये सब पूर्ण ज्ञानी पुरुष के जीवन में भी होता है। संस्कार न रहे तो कैसे कर सकता है? संस्कार न रहे तो यहाँ से उठ करके हम अपने आसन पर नहीं जा सकते हैं। तो संस्कार तो है ही है, लेकिन वो संस्कार भुने बीज की तरह है, कोई आसक्ति नहीं है। अगर संस्कार का अर्थ माना जाए वासना, खिंचाव, तो बोध के बाद वो कैसे रहेगा? बोध में तो सब खत्म हो जाता है। शरीर के कण का संयोग वियोग निरंतर चल रहा है। प्रश्न है कि जब शरीर के कण अपने आप आते और चले जाते हैं तो जीव उसमें क्यों ममता करता है? अज्ञान से ममता करता है। इसको समझो। जड़ चेतन का भेद ठीक से समझना ही तो साधना है। महाभारत में बात आती है ध्यान की प्रक्रिया जहाँ बताई गई, तो ध्यान इस प्रकार करना चाहिए और अंतिम में संकल्प शून्य अवस्था में पहुँचना चाहिए। फिर कहा कि अगर ये कोई न कर सके तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति पुरुष विवेक करे। महाभारत में वेदांत का तो नाम मात्र कहीं कहीं है, सांख्य और प्रज्ञा दर्शन भरा है। सांख्य दर्शन और प्रज्ञा दर्शन, सांख्य दर्शन के निकट ही प्रज्ञा दर्शन है और बिल्कुल हमारे पारक सिद्धांत के अनुकूल। लेकिन और भी बातें उसमें हैं, सब प्रकार की हैं, सामान्य बातें, स्थूल बातें, ब्रह्म की बातें, सब कुछ है। लेकिन आश्चर्य है कि उसमें प्रज्ञा दर्शन और सांख्य दर्शन बहुत बड़ा है। तो कहा अगर कोई संकल्प शून्य करके नहीं स्थित हो सकता, अभ्यास में नहीं होता है, तो उसको चाहिए सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति पुरुष विवेक करे कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। शरीर, मन, वाणी, इंद्रियाँ ये सब जड़ है, मैं चेतन हूँ। बारम्बार इसी को मांझे, बस अपने आप बेड़ा पार। जहाँ सबसे वितृष्णा हुई, बस अपने आप में स्थित। तो शरीर में कण मिलते हैं और निकलते हैं, ये बराबर हो रहा है। तो जीव क्यों उसमें आस्था करता है? अज्ञान से करता है। समझो, मनन करो, आस्था मिट जाएगी। वैज्ञानिक लोग एक एक वस्तु के शोधने में जीवन बिता दिए। अमेरिका की एक महिला ने रेडियम की खोज में 30 बार हजारों टन मिट्टी छानी है। 30 बार, तब रेडियम मिला है। पूरी दुनिया में रेडियम बहुत थोड़ा सा है और रेडियम से बहुत काम हो रहा है। तो लगन लगे और उसी पर डटा रहा है, ये काम तो सबसे सरल है। इसमें बाहर से कुछ लाना नहीं है, बल्कि जो विकार है हटा देना है बस। भोग कठिन ही नहीं, असंभव है, क्योंकि जवानी रोज नहीं रहती, बुढ़ापा आ जाता है, चीज़ उतनी नहीं मिलती जितना हम चाहते हैं। जवानी में भी इंद्री जितना हम चाहते हैं सबल वैसा नहीं रहती है। सहायक लोग अनुकूल हर समय नहीं रहते हैं। तो भोग तो कठिन ही नहीं, असंभव भी है। जो भोग सब चाहते हैं
वो दुर्लभ ही नहीं है, असंभव है, नहीं होगा। कितने लोग हैं धनी हैं और पति पत्नी दोनों सुंदर जवान चमकते हुए, लेकिन पूरा जीवन बीत जाता है, एक बच्चा नहीं होता है, बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि बोध नहीं है, बहुत दुखी है। अब वो असंभव है, हो ही नहीं सकता है, शरीर में कुछ कारण ऐसा होगा जिसे गर्भाधान नहीं होता है। दशरथ को यही था। दशरथ के रामचरित मानस के अनुसार 3 पत्नियां हैं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार 300 हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं। बच्चा पीछे हुआ, पुत्रेष्ट यज्ञ के श्रृंगी ऋषि आए, जैसे भी हो यज्ञ के बाद हुआ, तो उनके शरीर में फर्क रहा, तभी गर्भाधान नहीं कर सकते थे। तो भोग कठिन ही नहीं, असंभव है, और मोक्ष कठिन भी नहीं है, असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है, अत्यंत सरल है। छोड़ देना मोक्ष है, न चाहना मोक्ष है, सह लेना मोक्ष है। झगड़ा करने में झंझट है और चुपचाप सह लो, बस खत्म मामला। कोई हमसे झगड़ा कर रहा है और हम झगड़ा करें तो मन लगावें, वाणी लगावें, शरीर उत्तेजित करें, नुकसान करें अपना, और उसमें भी झगड़ा करने वाला अगला आदमी है तो उठ के चढ़ बैठे हमें और हम ना उसको मार पावें तो पीटे भी जाएं, तो फायदा क्या है। और उसने सब कुछ कहा, मैं चुप, बस बढ़िया, कितना बढ़िया। छोड़ देना, सह लेना, सिमट आना मोक्ष है। और बहुत सरल है, मोक्ष अत्यंत सरल है, बस कोई समझ जाए ठीक से और अपने को मार ले। लोग कहते भगवान से डरो तो गलत काम नहीं करोगे। पारक सिद्धांत में भगवान ही नहीं है। सामान्य लोगों के लिए ठीक है, अलग ईश्वर है कहीं, हमें वो देख रहा है, गलत करेंगे तो फंस जाएंगे, भगवान तो देखता है, ऐसा कोई डरे अच्छा है। पारखी संत सब समय डरते हैं। पारखी संत समझते हैं कि मनुष्य से हम छिपा सकते हैं, भगवान से नहीं छिपा सकते। भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, परमेश्वर, परमात्मा, जो कहो, ईश्वर एक काल। पारखी संत भक्त समझते हैं कि हम मनुष्य से छिपा सकते हैं, ईश्वर से नहीं छिपा सकते। ईश्वर हर समय हर जगह देखता है। पारखी संतों का ईश्वर एकदम वैज्ञानिक है। अन्य लोगों का ईश्वर है जो बाहर बैठा है कहीं, वो देखता है, और कितना मानते हैं पता नहीं। 3-3 घंटा पूजा करने वाले अफसर जब ऑफिस में बैठते हैं तो बिना घूस लिए काम नहीं करते। कितने क्लर्क हैं, खूब राम राम, आदि अंत में सब जगह राम, लेकिन बिना घूस के काम नहीं करते। तो किससे छिपाते हैं? भगवान तो बहुत कहते हैं, छिपाते किससे? लेकिन पारखी संत भक्त समझते हैं कि हम मनुष्य से छिपा सकते हैं, ईश्वर से नहीं छिपा सकते। ईश्वर क्या है? आत्मा। हम अकेले में किसी कमरे में कोई कुकर्म करें, कोई आदमी न देखे, लेकिन मेरी अंतरात्मा देखती है। किसी की आंखें न देखें, लेकिन मेरी आंखें देखती हैं। मेरी आंखें परमात्मा की आंखें हैं, मेरी अंतरात्मा परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को धोखा मत दो। साहब ने कहा है, मुक्की मीठी जो गए हृदय है मतियान, कहीं कबीर तालोगन से तैसे ही संत तैसे ही राम सयान। जो हृदय से मीठी मीठी बात करता है और हृदय में, और मुख से मीठी मीठी बात करता है, हृदय में कपट कतरनी है, साहब कहते हैं राम उससे सयाने, सब समझते हैं। तो राम क्या है? अंतरात्मा। अपने को कोई धोखा नहीं दे सकता। हम जो कुछ करते हैं हम जानते हैं, तो अंतरात्मा ही परमात्मा है। और ऐसा समझने वाला कहाँ पाप करेगा? ऐसा जो नहीं समझता है तो बाहर भगवान मानता, अच्छा बाहर मान करके पाप से बचे। हर हालत में पाप से बचना चाहिए।
ईश्वर का स्थूल रूप परोक्ष है और जो उसका सूक्ष्म स्वरूप वास्तविक है वो अपरोक्ष है। परोक्ष ईश्वर बाहर का माना हुआ है कि बाहर कहीं ईश्वर देखता है, हम पाप न करें, बड़ा अच्छा है। लेकिन सच्चाई क्या है? बाहर कोई ईश्वर नहीं बैठा है। बाहर बैठा होता तो कहीं पाप होने देता? बम विस्फोट होता है, देखो बम्बई में बम विस्फोट हुआ और बाहर ईश्वर माना जाता, वहाँ सब रहा, तो बम वालों को कह देता तुम ऐसा मत करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कितनी चोरी, बेईमानी, बदमाशी, दुराचार, छल कपट, लूट खसोट, गबन चल रहा है और वो सब जगह भगवान बैठा है और कुछ नहीं कर पा रहा है। तो बाहर का भगवान एक मान्यता का है। सामान्य लोगों के लिए ठीक है, माने और डरें, अच्छा है। लेकिन असली भगवान, असली ईश्वर अंतरात्मा है और जो इसको समझता है वो कभी पाप नहीं करेगा, क्योंकि हम सबसे छिपा सकते हैं, अपनी अंतरात्मा से नहीं छिपा सकते। क्या पूर्ण बोध वैराग के लिए गृहस्थी त्याग आवश्यक है? कौन कहता भैया तुम त्याग दो? मैं तो कभी नहीं करता हूँ। घर में रहो और जिसको वैराग लगेगा वो पूछेगा। वो तो आते हैं तो उनको हटाता हूँ तो हटते नहीं हैं। जो ऐसे लोग आते हैं तो कहता हूँ घर जाओ, तो हटते नहीं, कहते साहब जाऊँगा नहीं, चाहे जैसा हो। तो क्या पूर्ण बोध वैराग के लिए गृहस्थी त्यागना पड़ेगा? अरे गृहस्थी तो त्यागना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 4 दिन के बाद त्यागना पड़ेगा। राम नाम सत्य है, हो गया। इसलिए हिम्मत हो तो त्यागो, कोई बुलाता नहीं है। विरक्ति है, बोध है, ये समझ लेना कि मेरा प्राप्तव्य कुछ नहीं है। कैवल्य, कल्याण, मोक्ष, निर्वाण ये प्राप्य नहीं है और त्याज्य नहीं है। कैवल्य को, मोक्ष को, स्वरूप स्थित को, ये प्राप्य नहीं है, इन्हीं पाने योग्य नहीं है। पाने योग्य वस्तु बाहर की होती है और छूट जाती है। ये तो नित्य प्राप्त है और त्याज्य नहीं है, इसका त्याग नहीं होगा। ये तो अपना आपा ही है, समझना है, ठहरना है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है छूट जाना, कुछ पाना नहीं होता है। शब्द जितने होते हैं वो सब लड़खड़ा जाते हैं, शब्द भाव को पूरा थोड़े व्यक्त कर पाते हैं। वो तो विवेक से समझना है। मुक्ति की प्राप्ति का अर्थ क्या है? सारा मोह छोड़ जाना, पाना कुछ भी नहीं। जहाँ पाने की कुछ इच्छा करोगे फिर बंधन होगा। सब मोह छूट जाए, बस अपने आप मुक्त हो, अनासक्त हो गए बस मुक्त है। वृत्ति जब शांत हो गई तो स्वयं चेतन मात्र है, यही तो कल्याण है। वृत्ति को अलग देखो, अपना आप शांत रहो, कुछ पाना नहीं। हनुमान जी 4 योजन समुद्र को कैसे लाग गए? 4 योजन नहीं भैया, 100 योजन। खैर कोई बात नहीं, 4 योजन भी बहुत होता है, लेकिन हनुमान जी कूद गए, ये तो कहानी है। अगर ये घटना है तो हनुमान जी किसी नौका इत्यादि से गए होंगे, जहाज वहाज से गए होंगे, कोई आधार लेके गए होंगे, कोई यहाँ से उछले और कूद जाए। तो वाल्मीकि रामायण में भी है कि एक ऊंचे पर्वत पर चढ़े और बस कूदे तो वो पर्वत रसातल में चला गया। और जब आगे बढ़े वो तो जितने पेड़ पौधे थे उखड़ करके उनके साथ उनके बेग से चले गए, तो कुछ दूर के बाद समुद्र में गिर गए। ये पहली बार मैं इसको पढ़ा नहीं था, काशी में था, तो एक पंडित जी वही थे, अच्छे विद्वान थे। तो कह रहे महाराज देखो एक गपोड़ा, देखो एक गपोड़ा। तो पढ़ के सुनाने लगे, वाल्मीकि रामायण वहाँ रखा था। वो पंडित जी बड़े खरे थे,
सारे गपोड़ों को एकदम छांटते थे निर्भय होकर के। देखो गपोड़ा महाराज, ये गपोड़ा हमके क्या है, तो ये पढ़ करके हंस करके बताने लगे। तो काव्यों में, महाकाव्यों में तो ऐसे होता ही है। महाकाव्य में खूब बढ़ा चढ़ा करके बात करना। हनुमान जी गए होंगे पता लगाने, तो कोई जहाज वहाज पर बैठ करके गए होंगे, ऐसा कोई कूद नहीं पाएगा। महाकाव्य में अलंकार बहुत होता है, और केवल महाकवि ही नहीं, आप लोग भी तो करते हैं। आपने भोजन में देखा घास के एक दो टुकड़े पड़े, तो आपने कहा वाह, एक टोकरी घास इसमें ला करके रख दी हो। अब घास का एक टुकड़ा है, वो एक टोकरी कहाँ उसमें। आपने कहा अपनी पत्नी से, जल्दी लाओ भोजन, मुझे देरी हो रही है और जल्दी काम में जाना है, 2 मिनट में लाना चाहिए, 4 मिनट लग गया। अरे तुम 6 महीना भोजन परोसती रह जाओगी, 4 मिनट और 6 महीने में कितना फर्क है। तो अतिशयोक्ति केवल कभी नहीं करते, आप लोग भी करते हैं। ये अतिशयोक्तियाँ। अपने आप से प्रेम करो, दूसरे से प्रेम करने की जरूरत नहीं। तो अपने आप से प्रेम करना क्या है? अपने आप से प्रेम करना है सब राग छूट जाना। बाहर का प्रेम छूट गया, बस अपने आप में प्रेम है। प्रेम सहज सबसे करना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रेम का अर्थ है राग। बाहर का राग न रखे कहीं भी। कोई आसक्ति जब नहीं है तो अपने आप में फिर आसक्ति है। बाहर का प्रेम छूट गया तो अपने आप में डूब गया। अपने आप में प्रेम करने के लिए बाहर का प्रेम यानी राग मोह छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि कुछ रहने वाला नहीं, किसी का रहा नहीं, हमारा क्या रहेगा। 4 दिन के झमेला है। ये जो दिखाई देने वाले सब हैं, कब तक रहेंगे? जब मैं पहली बार यहाँ 54 में गुरुजी के साथ आया हूँ, उसमें से तो कोई हो गया, कोई हो गया। और जितने हैं ये भी बदलते रहते हैं, सब परिवर्तनशील। अपना माना हुआ शरीर निरंतर बदल रहा है। तो बाहर का मोह ही तो हमें सताता है, अपनी स्थिति में नहीं रहने देता है। बाहर का राग छूट जाना ही अपने से प्रेम करना। यस्तु आत्मरत रेव स्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। ये गीता में आता है। जो आत्मरत, आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त है, उसको कुछ करना बाकी नहीं। बाहर का मोह छुटा, अपने आप में मस्त, मन मस्त हुआ, फिर क्यों बोले? हीरा पाओ गांठ कटिया, बार बार को क्यों खोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोड़े? सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोड़े। हंसा पाओ मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? तेरा साहेब है गढ़ भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद इस जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, हमन गुरज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। कबीर इश्क का माता है। कौन सा इश्क? कैवल्य का इश्क, अकेलेपन का इश्क, आत्मस्तानगी का इश्क। दुई को दूर कर दिल से। अगर आप भी चाहते हैं आत्मलीनता, तो दुई को दूर कर दिल से, द्वैत को दिल से दूर कर दो। द्वैत है चित्त, चित्त को शांत कर दो। चित्त शांत हुआ, सारा संसार खत्म। ये चलना राह नाजुक है, यह द्वैत होना नाजुक रास्ता है। चित्त को शांत करना, अपने अहंकार को मार लेना, यह नाजुक रास्ता है। हमन सिर बोझ भारी क्या, भारी बोझा लेकर के इसमें नहीं चला जा सकता। बोझा हटा दो तब चल पाओगे।
बोझा अहंता ममता। सारी अहंता ममता झूठी है। जितना कुछ हमसे जुड़ा है सब झूठ है। झूठ झूठा कह डार हो मिथ्या है संसार, ते कारण में घात हो जाते हुए उबार। अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब समझ में आएगा तब कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन समझ में आएगा सब छूट रहा है, तब कुछ नहीं कर पाओगे। आज समझने के समय और करने के समय, आज समझें। बाहर का राग छूट जाना ही अपने से प्रेम करना है। जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। कैसे सिद्ध किया जाए? सिद्ध करने की क्या जरूरत है? अपने में तृप्त हो जाओ, बस जीव शिव है, आत्मा परमात्मा है, समझ में आ जाएगा। सिद्ध किसी से नहीं करना है। रात में उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोया था, मुझे नींद गहरी नहीं आई। उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, ये संबंध का भ्रम है। चाहे जरा जिस तरफ सिर करके सो, बस सोने में ये चाहिए कि सोचो ना। कुछ सोचते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। कई कारण होते हैं, ज़्यादा भोजन कर लिए तब भी नींद नहीं आएगी। कोई चिंता फिक्र मन में बांधे हो तब भी नींद नहीं आएगी। तो या नींद दिन में काफ़ी ले लिए हो तब भी नींद नहीं आएगी। शरीर से श्रम हो, अब हल्का भोजन करो, चिंता छोड़ दो, किसी तरफ सिर करके सो, नींद आएगी। पूर्ण नींद के पश्चात आराम मिलता है, बिल्कुल सच है। इसलिए नींद के समय में पूरी नींद लेना चाहिए। आदमी को 6 घंटे तो नींद लेना ही चाहिए। लोग बूढ़े हो जाते, कहते नींद नहीं लगती। मेरा शरीर भी बूढ़ा है, लेकिन मैं 6 घंटे सोता हूँ, और सोने में मैं कोताही नहीं करता हूँ। जो लोग कहते हैं कम सोना चाहिए, पता नहीं कैसे कहते हैं। कम सोओगे तो फिर दूसरे समय, साधना के समय में नींद आएगी। नींद के समय ठीक से नींद ले लो तो एकदम बढ़िया रहेगा। इसलिए नींद काम भर का लेना चाहिए। क्या नींद की कमी ध्यान से पूरा हो जाता है? नींद की कमी ध्यान से नहीं पूरा होगा भैया। नींद तो नींद के समय लेना ही चाहिए। उत्तर दिशा दक्षिण दिशा कोई मतलब नहीं है, किसी तरफ सिर करके सो। दूध आहार पर विचार की विस्तृत जानकारी दें। मैं कोई ग्वाला नहीं हूँ कि उसके विषय में ज़्यादा समझता हूँ। दूध आहार बचपना का दूध आहार है, लेकिन उसके पश्चात दूध आहार नहीं। उसके पश्चात अन्न फल जो मिल जाए आहार है। हाँ, हम लोग हैं, पशुओं को पालते हैं और दूध निकालते हैं, तो पहले ये चाहिए कि पशु को चारा ठीक से दें और बच्चे को काम भर का दूध दें। फिर बड़ा हो जाए तो उसको चारा दूध दोनों दें, फिर दूध लें और दूध का उपयोग करें। और दूध थोड़ा होना चाहिए, बहुत दूध फायदेमंद नहीं। दूध आहार पर रहना कोई समझदारी नहीं है। जीव ज्ञान स्वरूप है तो अज्ञान में क्यों फंसता है, अपने को न समझकर। श्री पूर्ण साहिब के बीजक टीका त्रिज्या में श्री सदगुरुवे नमः लिखा जाकर श्री को परिभाषित किया गया है, परंतु आपके सभी सदग्रंथों में सदगुरु के प्रति श्री नहीं लगा है। पुराने ग्रंथों में देखो, बुरहानपुर की छपी सभी पुस्तकों में सदगुरुवे नमः श्री नहीं। ये नए रूप से लगाया गया है 40-50 वर्षों से। पहले सदगुरुवे नमः ही रहा। श्री लगाना बुरा नहीं है। सदगुरुवे नमः रखे तो हो गया। श्री गुरुवे नमः ये लगाया जाता है। श्री सदगुरुवे नमः, श्री और सद ये 2 विशेषण हो जाता है। ये 2 कोई लगाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन पुराना संस्करण आप देखो, चाहे निर्पश्चित ज्ञान दर्शन देखो, कोई भी देखो, उसमें सदगुरुवे नमः है, श्री नहीं। श्री का प्रचलन पीछे बहुत किया गया है, लेकिन वो करना भी बुरा नहीं है। श्री लगाओ तो और श्री न लगाओ तो दोनों में ठीक है। गुरुवे नमः करना है तो श्री लगाना ज़्यादा अच्छा, श्री गुरुवे नमः।
और सद लगा दिए तो श्री की कोई आवश्यकता नहीं, सदगुरु नाम काफ़ी है। लेकिन सद लगाने पर भी कोई श्री लगा दिया, कोई बात नहीं, उसमें कुछ फर्क नहीं है। पहले जनसंख्या कम थी, अब ज़्यादा बढ़ गई है, तो आत्मा कहाँ से आ गई? जड़ और चेतन दोनों न तो नया बनेंगे और न मिटेंगे, जो है सो ही रहेगा, वही उदला बदला करेगा। और मनुष्यों की जनसंख्या आप जानते हैं, अन्य प्राणियों की जनसंख्या आप कहाँ जानते हैं? पूरी दुनिया में 6-7 अरब आदमी माने जाते हैं, लेकिन आपके नवापारा क्षेत्र में कितने अरब कीड़े हैं कौन जानता है? तो उन्हीं में से सब इधर से उधर होता रहता है। एक जगह 1000 आदमी है और एक जगह 1 कौड़ आदमी है। 1 कौड़ में से 1000 आदमी आ गए 1000 में, तो यहाँ डबल हो गया, और 1 कौड़ में से 1000 निकला तो कुछ पता नहीं लगता है। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो है सो ही रहता है। जीव वही है और रहे। अब भाई तो बहुत टाइम हो गया है, लाओ क्या है, जो है वही रहेगा। जड़ और चेतन दोनों न घटेंगे न बढ़ेंगे। और इतने समाधान समझ लेना चाहिए कि मनुष्य की जनसंख्या है, अन्य प्राणियों की नहीं। और अन्य प्राणी बहुत हैं, उसी में से थोड़ा इसमें आ गए। ज्योतिष का धर्म क्या है? एक गणित ज्योतिष है, वो ठीक है, जिससे चंद्र सूर्य ग्रहण का पता लगता है। और फलित ज्योतिष ये बकवास है, किसी का तकदीर और भाग्य बताना। इसके लिए तो ज्वलंत उदाहरण है, आज से 7 वर्ष पूर्व जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो सभी ज्योतिषी कहे थे कि अटल जी आएंगे, प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन वो नहीं हुए। एक ज्योतिषी ने भी नहीं कहा कि अब की बार अटल जी नहीं होंगे। तो इनके पोल पट्टी अपने आप समझ लो। तो फलित ज्योतिष के चक्कर में कोई नहीं पड़ना। अवगणित ज्योतिष करने वाले करते, उसमें भी अपने कुछ लेना देना नहीं है। अपना विवेक विचार से रहो, मन को मारो और अपने को सबस करो बस।